हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को शिष्टाचार की बहुत ही छोटी छोटी बातें बताऊंगी जो कि हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। इतनी छोटी छोटी बातें मैं आपको बताऊंगी और इन छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखें ना तो आपका जीवन बहुत ही संतुष्ट और बहुत ही सुखमय हो जाएगा। देखिए, पहली बात तो हमें किसी से उधार लेना नहीं चाहिए। और अगर आप किसी से कोई वस्तु या कोई भी चीज उधार लेते हैं, मान लीजिए आपने किसी से कोई पुस्तक ली, कोई किताब ली पढ़ने के लिए, ठीक है, और आपने पढ़ लिया और वो आपके घर में पड़ी हुई है महीनों तक। ऐसे ही आपने कुछ सामान लिया और आपने उसको यूज किया और फिर आपने ऐसे ही घर में रख दिया। तो ये काम मत करिए। कभी भी आप किसी से कोई चीज उधार लेते हैं, कोई भी चीज मांगते हैं किसी से, तो आप उसको प्रयोग करने के बाद तुरंत वापस कर दीजिए। आप किताब पढ़ चुके, आप वापस कर दीजिए। आपने कोई वस्तु ली है, उसका प्रयोग हो गया, खत्म, वापस कर दीजिए। इससे पहले कि वो आदमी आपसे वापस मांगे अपनी दी हुई चीज, उसके पहले ही आपको वापस कर देना चाहिए। ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत जरूरी होता है। इसके बाद देखिए, कभी भी आप किसी का वाहन, कोई भी स्कूटर, कार, स्कूटी, बाइक, कुछ भी अगर आप लेते हैं चलाने के लिए, किसी से मांगते हैं, आपको जरूरत है, आपने लिया उससे चलाने के लिए, तो हमेशा उसका टैंक फुल करके वापस करिए। आप गाड़ी का प्रयोग करिए, आप स्कूटी या बाइक ले जाइए, चलाइए, लेकिन उसको वापस करने से पहले आप उसकी टैंकी फुल कर दीजिए। ये आपका धन्यवाद कहने का तरीका होगा। ये चीज हमेशा याद रखिए। लोग क्या करते हैं कि मांगेंगे गाड़ी और कहेंगे कि अभी थोड़ी दूर ही जाना है। अरे, आपको बहुत कम दूर भी जाना हो तो क्या हो गया, आप दोबारा मांगने लायक रहें, इसलिए उसका फ्यूल जो है भर करके उसको वापस करिए। इसके बाद देखिए, क्या होता है कि जरूरत तो सबको पड़ती है। अगर आपको कभी पैसों की जरूरत पड़ी और आपने उधार पैसे लेते हैं, चाहे वो बिल्कुल छोटा से छोटा अमाउंट भी क्यों ना हो, कोई दोस्त, साथी, मित्र या किसी भी रिश्तेदार, किसी से भी आप पैसे उधार लेते हैं, तो आपको वो पैसे समय रहते लौटा देना चाहिए। आपको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो तो बहुत अमीर है, उसके पास बहुत पैसे हैं, उसको जरूरत ही नहीं है, उसको इतने छोटे से पैसे, इतनी छोटी रकम से उसका क्या होगा, उसको जरूरत नहीं है। ये बात आप कभी मत सोचिएगा। छोटी सी छोटी भी रकम हो ना, तो आप समय से पहले उसको लौटा दीजिए। इससे पहले कि कोई आपसे अपना पैसा मांगे, तो आप इस बेइज्जती से पहले उसका पैसा वापस कर दीजिए। किसी से भी पैसा उधार लीजिए तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि मुझे पैसा मिलते ही मैं फलाने का पैसा वापस करूंगी या करूंगा। इससे इज्जत भी रहती है और आपकी दोस्ती, रिश्तेदारी भी बरकरार बनी रहती है। छोटे छोटे अमाउंट के पैसे से ही ना मनमुटाव होता है, आपको पता होगा कि भाई देखिए, यारी दोस्ती रिश्तेदारी सब एक तरफ और पैसे रुपए का हिसाब बिल्कुल अलग रखना चाहिए। क्योंकि छोटी छोटी रकम ही हमारे अंदर मनमुटाव पैदा करती है। फिर आप दोबारा किसी से किस मुंह से पैसे मांगेंगे अगर आप किसी की रकम ली हुई वापस नहीं करेंगे समय पर। तो इसलिए इस इज्जत को बचाए रखने के लिए आप पैसे समय से पहले वापस कर दीजिए। फिर देखिए, आप अगर छुट्टियों में कहीं गए हैं या 2-4 दिन के लिए, एक दिन के लिए भी किसी का नाइट स्टे कर रहे हैं, कहीं रुके हैं, तो आप जब बिस्तर छोड़ते हो ना, तो बिस्तर को ठीक कर दीजिए। वो ब्लैंकेट, वो चादर जो आपने ओढ़ी थी, वो सब तह करके रख दीजिए। ऐसा नहीं कि उठे और चल दिए, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। आप अपने घर में चाहे कुछ भी करते हो, लेकिन आप अगर कहीं गए हैं तो ये शिष्टाचार है कि आप उठ करके बिस्तर ठीक करिए और उसके जो भी कंबल या आपने चादर यूज की है उसको तह लगा के रखिए। ये भी करना चाहिए। ऐसी लापरवाही नहीं करनी चाहिए कि फिर आपको कोई अपने घर में रोकने के लिए हिचकिचाए, सोचना पड़े, उसको बोझा नहीं किसी को बनना चाहिए। इसके बाद देखिए, अगर कोई आपको बाहर खाने पीने के लिए ले जाता है या अपने घर में इनवाइट करता है, चाय नाश्ता या खाने के लिए, डिनर या लंच, किसी भी चीज़ के लिए, तो कायदे से आपको भी थोड़े दिन बाद उसको ज़रूर अपने घर बुलाना चाहिए। उसको आपको भी
नाश्ता, चाय या फिर खाना जो भी है आपको खिलाना चाहिए। जो भी आप कर सकते हैं आपको भी अपनी तरफ से एफर्ट करना चाहिए, तभी दोनों तरफ से जो है ना वो दोस्ती चलती है और बरकरार रहती है। इस बात का ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि आप ही बार बार किसी के घर जाके खाते रहिए या आप ही को कोई बार बार ट्रीट देता रहे और आप जो है वो कुछ मत करिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी के घर खाने पे जाते हैं और उसके घर में भी मेड नहीं होती है, ठीक है, तो आपको चाहिए कि उसकी पूरी मदद करें बर्तन साफ करने में, बर्तन लगाने में, ठीक है। ये नहीं कि खाना खाए और चले आए। अगर आपको पता है कि वो अकेला है या वो अकेली है और उसके घर में कोई मेड नहीं है, उसको अकेले ही सारे बर्तन साफ करने पड़ेंगे, तो आप उसकी मदद करा के ही आइए। ये भी एक शिष्टाचार का तरीका होता है। इसके बाद देखिए, अगर आप किसी को आपने बुलाया है खाने पे या आपके घर में कोई पार्टी है या कुछ बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है जिसमें आपने किसी हेल्पर को बुलाया या कोई अपने अड़ोसी पड़ोसी या भाई भतीजे किसी को बुलाया है आपने हेल्प करने के लिए, तो देखिए कभी भी उसको बिना खाए मत जाने दीजिएगा। ऐसा नहीं कि आपने बुलाया मदद के लिए, सब्जी काटी और रोटी बनवाई, पूड़ी बनवाई, खाना बनवाया और वो चली गई। ऐसा उसको मत करने दीजिएगा। हमेशा उसको खाना खिलाकर ही भेजिएगा। ये आपको उसे थैंक यू बोलने का एक तरीका होगा, समझ रहे हैं? तो ये काम मत कभी करिएगा कि कोई आया, हेल्प किया और चला गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए, अक्सर क्या है, मैंने देखा है लोग जो है वो स्मोकिंग करते हैं और ध्यान नहीं देते हैं कि उससे किसी को जो है तकलीफ हो रही है। तो अगर आप देख रहे हैं कि आपके स्मोकिंग से किसी को तकलीफ हो रही है, कोई अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, तो आप कृपया करके स्मोकिंग मत करिए वहां पे। आप अगर एक अकेले भी खड़े हैं और आप स्मोकिंग कर रहे हैं और वो धुआं जा रहा है जहां कोई खड़ा है, तो उस व्यक्ति को अगर असहज महसूस हो रहा है, अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है, तो आपको समझ लेना चाहिए बिना कहे ही कि उसे नहीं ठीक लग रहा है, आपको वहां से हट जाना चाहिए या आपको स्मोकिंग रोक देनी चाहिए, बंद कर देनी चाहिए। इस बात का भी आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और एक बात हम इंडियंस में अक्सर होती है, कहीं कोई बात हो रही है बहस की, भाई बहन या रिश्तेदार या पति पत्नी किसी में भी, तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आप जो बहस या लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं वो सार्वजनिक जगह पे मत करिए। कहीं गए हैं किसी के घर, वहां मत करिए। कोई आपके आया, वहां मत करिए। 4 लोगों के बीच में आप जो है बहस मत करिए, जिससे कि दूसरे लोगों को अनकंफर्टेबल फील हो, दूसरे लोगों को जो है अजीब लगे, उनको असहज महसूस होने लग जाए कि भाई कहाँ आ गए या ये लोग क्या कर रहे हैं, आपको कोई जो है इस तरह से देखे। तो इस तरह से सबके सामने अजूबा मत बनिए। कोई भी बहस हो या लड़ाई झगड़ा हो, एकांत खोज करके आप आपस में सुलह करिए, अपनी बातों को सुलटाइए, न कि सब लोगों के बीच में सार्वजनिक रूप से आप जो है किसी से बहसबाजी कीजिए। ये काम कभी नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा ना लोगों को अनकंफर्टेबल फील कराता है और बड़ा खराब लगता है। इससे पूरा माहौल खराब हो जाता है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखिए। तो ये कुछ शिष्टाचार वाली बातें थी। वो बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिसका हम कभी कभी नहीं ध्यान रखते हैं। तो ये बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, हम सबको इसका ध्यान रखना चाहिए। आप बताइए आपका क्या कहना है इन सब बातों को लेकर के, और आप भी मेरी बातों से सहमत हैं कि नहीं, मुझे कमेंट में बताइएगा। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, शेयर करिए इस वीडियो को। इसी तरह अच्छी अच्छी बातों को याद दिलाने के लिए मैं आप लोगों के लिए नए नए वीडियोस बना के लेके आती रहूँगी। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।